चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां सान्निध्याचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् देव्यमानन्दभारतिम् विराजते योऽसौ जीवात्मा के संबंध में हमने उसका स्वरूप, उसका क्या संबंध है, जीवात्मा का आविर्भाव कैसे होता है, कहां से होता है, कौन करता है, उसे ब्रह्म का कार्य न कहकर उसको ब्रह्म का कहा जाता है, और ब्रह्म के साथ उसका तादात्म्य किस तरह से होता है। तादात्म्य का मतलब भेद सहिष्णु अभेद होता है। इतना निरूपण देखने के बाद ब्रह्म धर्म का जीवात्मा में तिरोधान होता है, ब्रह्म की ही इच्छा से, यानी आनंद अंश का तिरोधान। सर्वज्ञ बंद कर। इसे देखने के बाद अब हमने आनंदांश से, आनंद से जो ब्रह्म के अलौकिक गुण धर्म ऐश्वर्य वीर्य यशस्वी ज्ञान वैराग्य जो कहे जाते हैं, वो तिरोहित होते हैं और उसका क्या प्रभाव जीवात्मा के ऊपर पड़ता है वो देख रहे थे। उसमें ऐश्वर्य वीर्य यश और श्री, इन चार गुणों के तिरोधान से जीवात्मा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उतना विषय अपना हो चुका है। उसके बाद ज्ञान और वैराग्य, इनको देख लेते हैं। ज्ञान अगर हमारे भीतर है, या ब्रह्म के ज्ञान का अंशभूत ज्ञान अगर जीवात्मा के भीतर प्रकट है, तो क्या होता है कि आत्मा परमात्मा और उनके बीच जो संबंध, और उस संबंध की दृष्टि से जीवात्मा का परमात्मा के प्रति जो कर्तव्य होता है, इनकी स्फुरणा हमें जीवात्मा को हो जाती है। यानी हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, परमात्मा और हम जीवात्मा के बीच क्या संबंध है, इतना अगर हमें ज्ञान है तब फिर हमें अपने कर्तव्य का भी ज्ञान हो जाता है। जैसे हमें ये ज्ञान है कि हम विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी यानी विद्या की कामना वाले, विद्या प्राप्ति की कामना वाले विद्यार्थी कहा जाता है। और ये विद्यालय है, यानी जहां विद्या दी जाती है। तो ये स्वरूप तो हमें स्पष्ट हो गया। और उस स्थिति में विद्यालय में हमारा कर्तव्य क्या है वो हमें कहने की जरूरत नहीं रह जाती है, उसका ज्ञान हमें स्वतः हो जाता है।
पर जिनके भीतर ज्ञान अंश तिरोहित हो जाता है, वो अपना स्वरूप भूल जाने के कारण अपना कर्तव्य भी भूल जाते हैं। तो ज्ञान के तिरोधान से क्या होता है कि जीवों को अपने कर्तव्य की, परमात्मा के स्वरूप की, इन सब की स्फुरणा बंद हो जाती है। इसके कारण जीवात्मा को जो अपने कर्म के अनुसार जन्म मृत्यु होती है, नए नए देह मिलते जाते हैं, उस देह को वो अपना स्वरूप समझ लेता है। हमने इस बात को आगे देखा कि जीवात्मा चैतन्य अंश है और जो हमारा शरीर है वो अचेतन जड़ है, प्राकृत है। तो जो प्राकृत है उसमें अपने आप में कोई ज्ञान नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं है। तो वो जीवात्मा के ऊपर आ जाने के कारण जीव का चैतन्य उसमें जाता है। जैसे बैटरी सेल हम डालते हैं किसी चीज में तो उससे वो मशीन काम करने लगती है, या बिजली का तार उसमें हम जोड़ देते हैं तो पंखे और ये सब चीजें काम करती। वो नहीं जोड़ा जाए या उसकी स्विच है वो हम ऑन ना करें तो वो उपकरण जितने भी हैं बिजली के वो अपने आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से हम देखें उपकरण इतने शक्तिशाली नहीं है जितनी बिजली है। उसी तरह शरीर में ऐसी कोई अपने आप में शक्ति नहीं है, उसकी शक्ति है वो उसके भीतर ब्रह्म का जो चैतन्य है वह है। पर शक्तिशाली होते हुए भी वो जो चैतन्य है वो शरीर का गुलाम हो गया हो ऐसा व्यवहार करता है। ये सबसे हानि की बात है, समझे? तो जीवात्मा है वो, उसके ऊपर जो देह लगी हुई है उसी को वो अपना स्वरूप समझता है। यानी मैं चैतन्य स्वरूप हूं ऐसा नहीं, पर मैं ये जड़ देह हूं ऐसा। मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, ब्राह्मण हूं, वैश्य हूं, गरीब हूं या धनवान हूं, ये सब जो अवस्थाएं वो तो आत्मा की नहीं है, देह की है। जैसे हमें हमारे ऊपर कपड़े जो पहनते हैं वो छोटे हैं, बड़े हैं, गहरे रंग के हैं, हल्के रंग के हैं, मैले हैं, साफ हैं, महंगे हैं, सस्ते हैं, फटे हुए हैं, सिले हुए हैं, ये सब जो प्रतीतियां हैं उसके कारण हमारे भीतर कुछ प्रसन्नता अप्रसन्नता होती है। हम तो वो के वो हैं, और कपड़ों के कारण हमें ऐसा महसूस होता है कि ये अच्छा कपड़ा है, ये बुरा कपड़ा है, तो मैं अच्छा लगता हूं, मैं बुरा लगता हूं, ऐसे। तो दैहिक अवस्थाओं के कारण कुछ ऐसा अहंकार हमारे भीतर पैदा हो जाता है और जीवात्मा उस अहंकार में अपने आप को सीमित कर लेती है। तो वो अहंकार हमसे जो काम कराता है वो हम करने लग जाते हैं। जैसे कोई ऐसा कहता है कि तुम अच्छे लगते हो तो हम बड़े फूल जाते हैं, कोई कहता है कि तुम अच्छे नहीं लगते हो तो हम बुरा मान लेते हैं। तो ये जो अच्छा और बुरा है वो आत्मा में तो कुछ नहीं होता है, पर शरीर में या शरीर के जो भी श्रृंगार हैं उनमें कोई व्यक्ति उसको कह दे तो आत्मा उसे अपने बारे में ऐसा मान लेती है कि मैं अच्छी हूं या बुरी हूं, ऐसे। इस तरह से ज्ञान के तिरोधान हो जाने से जीवात्मा शरीर से बंध जाती है, ये उसका स्वारस्य है, समझे? जो अपने सच्चे स्वरूप का अगर हमें ज्ञान है तब फिर शरीर के धर्म से या शरीर के गुणों से उससे हमें कोई हर्ष शोक या सुख दुख नहीं होना चाहिए था। अब नहीं रहा, उसका ये दुष्प्रभाव है।
इसके बाद आगे का कौन सा विषय है? वैराग्य का तिरोधान। अपने आप में प्रसन्न रहना या संतुष्ट रहना, ये वैरागी जो होते हैं उनका लक्षण है, वैराग्यवान के लक्षण। वैराग्य हमें क्या उसका प्रतिभाव होता है कि जैसे कोई आदमी को हम देखते हैं कि वो फटे चिथड़े जैसे कपड़े पहनकर, बाल बिखरे हुए हैं, शरीर धूल से भरा पड़ा है। बच्चे का दृष्टांत ले लो, छोटा बच्चा वो धूल में खेल रहा है, कपड़े पकड़ रहे हैं, मुंह के ऊपर भी सब मैल लगा हुआ है, बाल में भी सब धूल उड़ी हुई है। उसको हम पूछें कि तुम अच्छी जगह पर बैठो, धूल में मत बैठो, तो उसको अच्छी जगह और धूल के बीच में कोई अंतर नहीं लगता, उसको वहां भी उतना ही आनंद आता है। पर जो उनके माँ बाप हैं वो कहते हैं कि मेरा बच्चा गंदा हो गया, कपड़े मैले हो गए, बाल में धूल घुस गई, तो ये तो उनके माँ बाप की अनुभूति है, उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो उसमें भी प्रसन्न है, खुश है। ठीक है ना? ऐसा क्यों है उसके भीतर? क्योंकि उसके भीतर विरक्ति का भाव है। राग यानी प्रेम, स्नेह, आसक्ति, इनको राग कहा जाता है। और राग का न होना उसे विराग कहा जाता है। तो जहां जहां भी हमारी आसक्ति है वो हम अपने लंबे समय से जो हमारे जीवन में चीजें आती करती हैं, जिनका हम उपभोग करते हैं, या हमें जिस तरह से सिखाया जाता है, इसे अच्छा कहते हैं, इसे बुरा कहते हैं, उससे हमारा राग और विराग बनता है। जैसे कोई हमें ये कहता है कि ऐसे कपड़े पहनना अच्छी बात है, ऐसे कपड़े बुरी बात है, तो अब हमारे मन में वो धारणा बन जाती है। तो उस तरह के जो अच्छे बुरेपन का जो हमें ज्ञान कराया जाता है, उसमें हमारा राग विराग हो जाता है। तो राग विराग वस्तुतः अपने आप में जिस चीज के बारे में हमें अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, उसमें अपने आप में कोई अच्छा होना या बुरे होने का कोई गुण नहीं है, हमारी सोच है वो एक ऐसी। अब जिसके भीतर वो ऐसी कोई, इसे द्वंद्व कहते हैं, ऐसा वैसा, हाँ ना, सुख दुख, लाभ हानि, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, ये सब द्वंद्व हैं। तो जिस व्यक्ति के भीतर वैराग्य है उनको ये दोनों समान लगते हैं। ये जड़भरे जी का चरित्र आता है कि जब उनको ऐसा वैराग्य का भाव आया, क्योंकि उनको पूर्व जन्म की स्मृति रह गई थी, इतना पूरा साम्राज्य छोड़कर और भगवत भक्ति में वो वन में चले गए, और जब अंतिम समय आया उस समय हिरण के बच्चे को बचाया, और उसमें उनका मन इतना जुड़ गया कि मरते समय उस बच्चे का ही स्मरण रहा था, उनको हिरण का जन्म हुआ। वहां भी उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति रही, इसलिए जब वो हिरण के रूप में जन्मे तब उन्होंने ये तय किया कि अब मैं कहीं भी अपने मन को नहीं लगाऊंगा, तो जितना जल्दी हो सके ये शरीर उनका छूट जाए, ऐसा प्रयास उन्होंने किया। फिर मनुष्य जन्म उनको मिला, तब भी उनको अपने पहले के 2 जन्मों की स्मृति रही। फिर उन्होंने सोचा कि अब मुझे कहीं भी आसक्ति नहीं करनी है। तो जैसे कोई पत्थर जैसा हो इंसान, पुतला हो, उस तरह से वो अपना जीवन जीते, किसी से भी लगाव नहीं करते। उसके कारण उनकी प्रसिद्धि जड़ के रूप में हो गई कि इनको कोई संवेदना ही नहीं है, पुतले जैसे है। तो उन्होंने कहीं राग नहीं किया। अब कोई उनको खाना दे तो खा लेते, नहीं दे तो भूखे रहते। उनको देखकर कोई ठंड लगती है ऐसा सोचकर उनको कुछ कपड़ा उड़ा दे तो उड़ ले, नहीं हो तो कुछ नहीं।
ऐसा उनका पूरा जीवन हो गया। तो ये जो वैराग्य है, अब वो हर स्थिति में खुश है, अपने आप में प्रसन्न है, संतुष्ट है। ये वैरागी होने का लक्षण है। और जब ये वैराग्य गुण हमारे भीतर नहीं रह जाता है, तब हमारे भीतर असंतोष आता है, अप्रसन्नता आती है। जैसे पहले संतोष था, प्रसन्नता थी, वैराग्य न रहने पर उसका उल्टा हो गया, असंतोष हुआ। इसके कारण हमारे जो बार बार जन्म होते हैं, उसमें नए जन्म में हमें कुछ नया परिवार मिलता है, घर मिलता है, समाज मिलता है, तो उसके साथ हमारा जुड़ाव हो जाता है। फिर छूट जाते हैं, फिर नए मिलते हैं, ये चक्र चलता रहता है। तो इन सब में हमारा मन लगा रहता है, यानी ममता हमारी बढ़ जाती है। और इसके कारण हमें जो जो भी इंद्रियों के विषय मिलते हैं, उनमें भी हमारी आसक्ति प्रबल हो जाती है। तो वैराग्य न होने पर हमारा ममत्व और विषयों में आसक्ति इंद्रियों के, वो बढ़ जाती है। तो ये भगवत गुणों के तिरोधान से उसका ये प्रभाव पड़ता है, ये हमने देखा। तो अब ये स्थिति है वो जिनकी भी भगवान ने सृष्टि में जिनको भी भेजा है, उन सब की ये स्थिति है, किसी न किसी रूप में। भले ही जैसे हमको कुछ ज्ञान है, कुछ विषयों में वैराग्य भी है, कुछ हमारे भीतर श्री है, ऐश्वर्य भी है, इसी तरह वीर्य भी हमारे भीतर हो सकता है। कुछ कुछ मात्रा में ये सब है, पर ब्रह्म में जो असीम मात्रा में ये है ऐश्वर्य वीर्य आदि, वो हमारे भीतर नहीं। तो ये जीवात्मा की स्थिति हुई। अब ऐसा जीव जब सृष्टि में आया है, तब हमने शुरू में ये देखा कि सभी जीवों की उत्पत्ति तो ब्रह्म से हुई है, और ब्रह्म का ही चैतन्य हम हैं, उनका उसका अंश। उस दृष्टि से हम सब एक समान हैं। यानी वृक्ष या चींटी, वहां से लेकर हाथी मनुष्य तक के जो सभी जीव हैं, वो ब्रह्म के अंश हैं, सब में एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं। पर ब्रह्म ने, क्योंकि ये सृष्टि आकस्मिक ही नहीं है, कुछ सोच कर की है, यानी अपनी क्रीड़ा के लिए की है। तो ब्रह्म ने ये किया कि जब जीवों को प्रकट किया, तब उसमें से कुछ जीवों को उनका चयन किया कि इन लोगों को मैं इस कार्य के लिए सृष्टि पर भेज रहा हूं, इनको इस कार्य के लिए। तो ये जो ब्रह्म जीवों का चयन करता है, उसे वर्ण कहा जाता है। समझे ना? जैसे हम अभी चुनाव आएंगे, तब देश का शासन कौन करेगा, कौन सा पक्ष करेगा, उसका चयन या चुनाव देश की जनता करती है। ये वर्ण हुआ, कुछ को हम नहीं पसंद करते हैं, कुछ लोगों को पसंद करते हैं, ये वर्ण होता है। इस तरह ब्रह्म जब सृष्टि करता है, तब ब्रह्म भी वर्ण करता है। वर्ण का मतलब चयन, चुनाव। उसे देखो कि ऐश्वर्य आदि अलौकिक गुणों के तिरोधान हो जाने के बाद भगवान जिस जीव को जिस प्रकार का फल देने की इच्छा करते हैं, उसके लिए उनका वो वर्ण करता है। यानी यहां हमें भेज दिया जीवों को, सृष्टि में इनको क्या फल मिलेगा, क्या परिणाम होगा इनका, और जब आखिर में ये इस सृष्टि को छोड़कर वापस आएंगे, तब उनको क्या फल देना। इस इच्छा से ब्रह्म जो फल का वर्ण करते हैं, तो जीव अपने आप इस हिसाब से बढ़ जाते हैं। भिन्न भिन्न फल देने की इच्छा से भगवान जीव का वर्ण पुष्टि मार्ग, मर्यादा मार्ग अथवा प्रवाह मार्ग में भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं। अब वो तीन अलग अवस्था है, एक प्रवाह
की व्यवस्था है, एक मर्यादा की है और एक पुष्टि की है। प्रवाह की व्यवस्था का मतलब क्या है, हर विषय का आगे आएगा निरूपण, देख लेते हैं। अभी उसका केवल ये नाम है, वो याद में रख लो कि पुष्टि मार्ग, मर्यादा मार्ग और प्रवाह मार्ग, इन 3 मार्गों में जीवों को ब्रह्म बांट देते हैं। क्या ऐश्वर्य वीर्य, मतलब ये जो 6 गुण है वो पूर्णतया ब्रह्म में रहते हैं। तो अगर हम ऐसे कोई जीवों में देखें तो मतलब लोक में, मतलब लौकिक संबंधी जीव में देखें तो हम उसको क्या कह सकते हैं? क्योंकि जैसे उदाहरण से हम युधिष्ठिर जी को देखते हैं तो उनमें ऐश्वर्य भी दिख रहा है, वीर्य भी दिख रहा है, यश भी दिख रहा है, स्त्री भी दिख रहा है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। वैराग्य और दृष्टि से जैसे उनको कुछ चाहिए था, ऐसा नहीं था। मैंने इसी बात को कहा अंत में कि सीमित मात्रा में हम सभी के भीतर ऐश्वर्य, वीर्य, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य हैं, हो सकते हैं। और जैसे हम लोग यहाँ जितने बैठे हैं उनमें किसी में कोई गुण विशेष हो सकता है, कोई गुण उससे कम हो सकता है, तो उस तरह का तारतम्य हम जो बैठे हैं उनमें भी हो सकता है। पर ब्रह्म में जो है वो असीम मात्रा में है, और ब्रह्म ने जिन जीवों को सर्जा है उनके भीतर ऐश्वर्य, वीर्य आदि जो गुणधर्म है वो सीमित मात्रा में है। अब हमारी तुलना में हो सकता है कि युधिष्ठिर के भीतर बहुत ज्यादा हो उनका ज्ञान आदि, पर फिर भी ब्रह्म के ज्ञान, ब्रह्म का ऐश्वर्य, वीर्य, यशस्वी, वैराग्य, इनकी तुलना में वो सीमित ही रहेगा, ये तात्पर्य है। जैसे ऐश्वर्य के बारे में देखें तो उस समय जब हुआ था तब भले इतने लोग ना जानते, पर अब तो शायद ही ऐसा कोई जगह होगी जहाँ पे उनका नाम नहीं होगा। तो ऐसे तो फिर व्यापक हो गए ना उनका ऐश्वर्य। या हम तो केवल इतनी सोचते हैं, युधिष्ठिर का नाम भी नहीं सुना हो ऐसे करोड़ों लोग इस समय भी दुनिया में है ही। यहाँ तक कि भगवान के नाम से भी परिचित न हो ऐसे भी बहुत से लोग होंगे, करोड़ों लोग। तो उससे क्या परिचित और ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है, पर उससे क्या फर्क? उससे उनकी पूर्णता नहीं होती है, यूं कहने का मतलब अपूर्णता है। आपने तो ऐसा कहा कि भगवान के नाम से तो कोई भी, मतलब ऐसा भी होगा जो भगवान के नाम से भी नहीं बेचा था, तो फिर हम मतलब ऐसा होता है ना कि फिर हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि पूर्ण ऐश्वर्य तो फिर। अरे कोई आदमी सूरज को नहीं जानता है, ये सूरज का दोष है या उस आदमी का दोष है? लौकिक दृष्टि से भी तो देख सकता है। सूरज को नहीं जानता है कोई, वो सूरज का दोष है या व्यक्ति का दोष है? बस, तो फिर उससे क्या सिद्ध हुआ? सूर्य की अपूर्णता सिद्ध नहीं होती है। इसी तरह भगवान को अगर कोई नहीं जानता है तो उससे भगवान की अल्पता, अपूर्णता नहीं होती है, वो व्यक्ति की ही अपूर्णता सिद्ध हुई उससे। ऐसे हम युधिष्ठिर जी के बारे में भी तो सोच सकते हैं। भगवान उनमें इतने गुण तो है। कितने?
तो यज्ञ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सब लोग कहें कि आपको करना चाहिए। युधिष्ठिर कहे मैं तो मानूं अगर भगवान मुझे कहें। अब वो भगवान के पास पूछने जा रहे हैं, सम्मति लेने जा रहे हैं, तो कौन अधिक ज्ञानवान हुआ, कौन अज्ञानी हुआ? इसलिए जो कुछ भी हमारे भीतर तुलना करें किसी भी व्यक्ति की, मानो कि दुनिया में श्री या संपत्ति बिल गेट के पास सबसे ज्यादा हो, तो क्या उसकी संपत्ति ईश्वर की तुलना में बड़ी है ऐसा हम कहेंगे? हमारी तुलना में ज्यादा हो सकती है, ईश्वर की तुलना में वो कहां से आएगा? इसलिए ईश्वर के पास जो है वो असीम है, उनका दिया हुआ हमारे पास है। किसी के पास एक मुट्ठी है, किसी के पास 2 मुट्ठी है, ये आशय। अब जब तक जीव को जब ब्रह्म प्रकट करता है और सृष्टि में भेजता है, और जब तक उसके भीतर ब्रह्म के गुणधर्म प्रकट होते हैं, तब तक उनका वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि तब वो सब एक समान है। तो जब ब्रह्म अपनी सामर्थ्य को छुपा लेता है जीव में, तब उसमें ये चुनाव करने योग्यता आती है, और तब ब्रह्म ये चुनाव करता है कि इसको मैं पुष्टि मार्ग का फल देना चाहता हूं, इसे मर्यादा मार्ग का देना चाहता हूं, इसे प्रवाह मार्ग का। इसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण का मतलब चुनाव, पसंदगी। और उसका एक दृष्टांत से यहां समझाया जाता है कि कोई एक नाटक होता है, उसमें नाटक का एक निर्देशक होता है जो सभी कलाकारों को मार्गदर्शन करता है। वो कौन से कलाकार को कौन सा रोल अदा करना है या कौन सा उसको कैरेक्टर निभाना है, वो पहले वो निर्देशक है वो तय करता है। तुम इसका रोल करोगे। कोई को राम का दिया, कोई को हनुमान का दिया, कोई को सीता का दिया, कोई को दशरथ का दिया। ये कौन तय करता है? निर्देशक। उसी तरह जीवों को अविद्या का संबंध हो और तब से वो अविद्या का संबंध से क्या होता है कि ब्रह्म है वो जीव को सब कुछ अपने गुणधर्मों से पहुंच देता है, उसकी एकदम स्लेट पूरी हो जाती है, तो शरीर को ही अपना सब कुछ समझने लगता है। मैं ब्रह्म का अंश हूं, इस बात को वो भूल जाता है। उसके ऊपर एक मेकअप सा चढ़ जाता है शरीर का। इससे पहले ब्रह्म जीव को वर्ण कर लेता है। जिस जीव को भगवान कोई खास फल देना चाहता है, उस मार्ग के लिए उसका वर्ण करता है। जैसे इसे भक्ति का फल देना है, इसे ज्ञान का फल देना है, इसे कर्म का देना है, और इसके केवल जन्म मरण होते रहने देना है और कुछ नहीं करना है। इस तरह से ब्रह्म उन जीवों का वर्ण कर लेते हैं। और ये वर्ण कैसा होता है? सनातन होता है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। एक बार ब्रह्म ने जो तय कर दिया उस जीवात्मा का, वो तय हो गया। समझे? तो इसमें हमें क्या समझे कि ब्रह्म के गुणधर्मों का तिरोधान होने पर जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है। उसके बाद ब्रह्म उसका वर्ण करता है। वो वर्ण सनातन होता है, सदा रहता है। यानी उसके कितने ही जन्म बदल जाएं, पर आत्मा का वर्ण जो ब्रह्म ने किया है उसमें कोई हेरफेर नहीं होती है। समझे ना? तो इतना विषय आज हमने देखा, इसको एक बार कल वापस देखना, आगे अविद्या का विषय लेंगे।